औलाद अपने बाप से तो कह देती है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, लेकिन कभी तुमने उनके हाल को समझने की कोशिश की? कभी तुमने उनकी तकलीफ़ों को समझने की कोशिश की? एक शख्स, उसके बेटे का ऑपरेशन हुआ, अभी उसका बेटे की विलादत हुई, उसकी बेटे की सांसें रुक गईं। डॉक्टर ने कहा ये नहीं बच पाएगा, लेकिन बाप तो बाप होता है। माँ प्यार करती है, दिखता है, भाई प्यार करता है, दिखता है, बहन प्यार करती है, दिखती है, लेकिन जो बाप प्यार करता है ना, वो दिल में छुपा छुपा के भी प्यार किया करता है। वो अपनी औलाद के सामने जाहिर नहीं करता है। किसी का बेटा बाहर पढ़ने के लिए गया हो, वापस जब आता है, माँ प्यार करती है, गले लगाती है, बहन प्यार करती है, भाई प्यार करते हैं, लेकिन बाप दूर खड़ा देखता है। उसके दिल में छुपा हुआ प्यार कभी महसूस करना। तो एक बाप ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए क्या किया? डॉक्टर ने कहा इसकी सांसें रुकी हुई हैं, कोई तरीक़ा नहीं है कि इसको बचा लिया जाए। लेकिन उसके बाप ने कहा डॉक्टर साहब मेरे जिस्म का एक एक क़तरा ले लो, खून का ज़र्रा ज़र्रा ले लो, लेकिन मेरे बेटे की जान बचा दो। जब इतना सुना डॉक्टर ने का एक तरकीब है, एक तरीक़ा है। का क्या तरीक़ा है? का तरीक़ा ये है, आपके बेटे का भी ऑपरेशन होगा, उसकी सांस की एक नली होती है, वो सांस की नली आपके जिगर के अंदर डाली जाएगी। आपका ऑपरेशन होगा, आपके जिगर के अंदर डाली जाएगी। तो उस बाप ने कहा कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे नहीं है, मेरे सीने को चाक करो, मेरे सीने को चाक करके उसकी सांस की नली मेरे जिगर में डालो, और मेरे अगर खून का एक एक कतरा भी बह जाए, मेरी जान निकल जाए, निकल जाने देना, लेकिन मेरे बेटे की जान बचा लेना। अल्लाह अकबर। ये बाप की मोहब्बत होती है। डॉक्टर ने ऐसा ही किया, उसके सीने को चाक किया और उसके बेटे की सांसों की नली उसके जिगर के अंदर डाली, तो उसके बेटे की जान बची। तो कभी अपने बाप की मोहब्बत को महसूस किया करो। कभी ये भी सोचा है कि बाप कितना प्यार करता है? अगर बाप नाराज़ हुआ तो जन्नत का दरवाज़ा तक नसीब नहीं होगा, जन्नत का दरवाज़ा भी नहीं खुलेगा। अगर माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ की भी कदर करो और बाप की भी कदर करो। जितने माँ से प्यार करो उतने ही बाप से प्यार करो। माँ बाप को अपना दुश्मन ना समझो। जब ये दुनिया से चले जाते हैं ना, तो फिर रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती है। तो माँ बाप से प्यार करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप को वो सुख दो, वो चैन दो जो उन्होंने भी ना सोचा हो कि मेरा बेटा मुझे ये सुख दे सकता है। तो अपने माँ बाप को कभी भी तकलीफ़ ना पहुँचाना और कभी भी उनको परेशान मत करना। तुम्हारे माँ बाप जब तुम पैदा होते हो तो वो जीना ही छोड़ देते हैं, वो तुम्हारे लिए जीते हैं, वो अपने लिए नहीं जीते हैं। पूरा पूरा दिन मजदूरी करके और तुम्हारा पेट पालते हैं। एक बेटे ने अपने बाप की शिकायत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने अपने बाप की शिकायत की, तो सहाबा को हुजूर ने भेजा कि इसके बाप को बुला के लाओ। जब उसका बाप आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाद में सारी बातें होंगी, लेकिन पहले तुम मुझे वो बताओ जो तुमने रास्ते में कुछ अशार पढ़े, जो तुमने रास्ते में कुछ कहा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने तो बस अपने दिल में यही सोचा था और अपने दिल में यही अशार पढ़े थे। या रसूल अल्लाह, जो ये मेरा बेटा खड़ा है ये बहुत छोटा था, जब इसकी पैदाइश हुई थी तो या रसूल अल्लाह मैंने अल्लाह से बहुत दुआ की थी, बहुत दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा दे, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर था, ये मरने वाला था। फिर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ये तमन्ना की कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ये जवान होगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी कमर झुक जाएगी, तो ये मुझे सहारा देगा। जिस तरीके से मैं इसकी उंगली पकड़कर इसे चलाना सिखाता हूँ, या रसूल अल्लाह जब ये छोटा था ना, मैं सोचता था कि मैं इसकी उंगली पकड़कर चलूँगा, मेरी कमर झुकी होगी, ये मुझे सहारा देगा। या रसूल अल्लाह मैं सोचता था जब मेरे दांत गिर जाएंगे और इसके दांत होंगे तो अपने दांतों से चबा चबा कर खाना मुझे खिलाएगा। या रसूल अल्लाह मैंने बहुत उम्मीदें की, बहुत तमन्नाएं की या रसूल अल्लाह, लेकिन आज ये घड़ी आई कि आपके सामने इसने मेरी शिकायत की। या रसूल अल्लाह, अपने लिए मैंने जीना ही छोड़ दिया। मैं पूरा दिन मजदूरी करता था, इसके लिए मैं पैसे कमाता था, लेकिन मैं पूरा दिन खाना नहीं खाता था, रात को कभी कभी भूखा सो जाया करता था। किसके लिए?
اس बेटे के लिए जो आपके सामने खड़ा है, उसका बेटा भी रो रहा है ये बातें सुनकर, और आकाए दो जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, आपकी दाढ़ी भीग चुकी है। वो बाप अपना दर्द बयान कर रहा है और वो बेटा भी रोने लगा, इतना दर्द था उसकी आवाज़ में। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने इस दिन के लिए इसे बड़ा किया था कि आज अपने बाप के मुंह पे तमाचा मारे और आपके सामने आके या रसूल अल्लाह मेरी शिकायत करे कि मैं इसके माल से खा लेता हूँ? मैंने सारी ज़िंदगी इसी के लिए कमाया, मैंने सारी ज़िंदगी दौलत इकट्ठा की इसी के लिए। आज यही मेरा बेटा हमसे कह रहा है कि आप मेरे माल से खा लेते हो? या रसूल अल्लाह, मेरा कुछ नहीं है, सब इसी का है, मैंने सब इसी के लिए कमाया है। और या रसूल अल्लाह, मेरी कितने दिन की ज़िंदगी है, मेरे बाद हर चीज़ का मालिक तो यही होगा ना? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो गए और कहा, देखता है ये तेरे बाप हैं, तेरे पास जितना माल है, जितनी दौलत है, वो सब तेरे बाप की है। तू मरने वाला था, तेरे बाप ने अल्लाह से दुआएं की, तेरी माँ ने अल्लाह से दुआएं की, तेरी ज़िंदगी तुझे मिली, और इन्होंने तेरे लिए जीना छोड़ा, तेरे लिए मजदूरी की, तेरे लिए मेहनत की, रातों दिन एक कर दिए। आज तू मेरे सामने इनकी शिकायत करता है और कहता है मेरे माल से ये खा लेते हैं। तो याद रख, तेरा कुछ नहीं है, जो भी है तेरे बाप का है। और आज से चला जा, जो तेरे बाप कहें वो मानना, जो तेरी माँ कहें वो मानना। लड़का रोता रोता कहता, या रसूल अल्लाह, मुझे माफ़ फरमा दीजिए, आज से मैं समझ गया हूँ, जो मेरे बाप कहेंगे वो मानूंगा, जिस बात से मेरे बाप मना कर देंगे उस बात को कभी नहीं करूँगा। वो दोनों बाप बेटे गले मिले और घर वापस आए। तो बाप का प्यार और माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए होता है, लेकिन अगर कोई बुरे बच्चे निकल जाते हैं और बाप उनको समझाते हैं, उनको मारते हैं, तो उसमें बाप की नफरत नहीं होती है, उसमें बाप का प्यार होता है। वो देखते हैं कि इसका मुस्तकबिल बिगड़ जाएगा, अगर ये इन हरकतों में रहेगा तो ये ऐसा बन जाएगा, वैसा बन जाएगा। समझाने के बतौर कभी गुस्सा करते हैं, कभी मारते हैं। मेरे भाइयों, अपने माँ बाप से प्यार करो। अगर जन्नत में जाना है, अपने माँ बाप के कदमों को चूम लो, आज से ही अपने माँ बाप को राज़ी कर लो। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज़ हैं तो आज ही उनको मना लो। अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, अपने माँ बाप से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी हर बात हमें मानने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक